बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम असद याकूब है और अब मैं आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगा। याद रखिएगा कि जो कामयाब लोग होते हैं, बहुत सारे जो कामयाब लोग हैं, उन लोगों की पर्सनैलिटीज में जो एक कॉमन चीज है वो है टाइम मैनेजमेंट, यानी अच्छी तरह से वक्त को मैनेज करना और उस वक्त को मैनेज करते हुए अपने तमाम कामों को बखूबी अंजाम देना। इसको हम कहते हैं टाइम मैनेजमेंट। एक टीचर के लिए वक्त को मैनेज करना इंतहाई जरूरी है। अगर एक टीचर अपने वक्त को अच्छी तरह से मैनेज करेगा, वक्त को मैनेज करने का मतलब सिर्फ वक्त की पाबंदी करना नहीं है, बल्कि हर चीज को प्रॉपर टाइम देना, हर काम को उसके वक्त के मुताबिक करना और उसके लिए मुनासिब वक्त निकालना, इसको हम कहेंगे टाइम मैनेजमेंट। अब याद रखिएगा कि हमारे पास 24 घंटे हैं, यानी बेशक कोई शख्स बहुत ज्यादा मेहनत करता है, उसके पास भी 24 घंटे हैं। एक ऐसा शख्स जो हर वक्त सोया रहता है, उसके पास भी 24 घंटे हैं। और एक ऐसा शख्स जो अपनी जिंदगी का वक्त बर्बाद कर रहा है, उसके पास भी 24 घंटे हैं। हमें 24 से ज्यादा घंटे नहीं मिल सकते। आप ये नहीं कह सकते कि जी फलां शख्स ने तो बहुत तरक्की की क्योंकि उसके पास 25 घंटे होते थे एक दिन में, मेरे पास 24 घंटे है, मैं कैसे तरक्की कर सकता हूं। तो टाइम को आपने मैनेज करना है। टाइम मैनेजमेंट इज ओनली अबाउट मैनेजमेंट, कि टाइम मैनेजमेंट जो है वो सिर्फ मैनेजमेंट का मामला है। अगर आप अपने वक्त को अच्छी तरह मैनेज कर लेते हैं तो आपके पास हर चीज के लिए वक्त होगा, हर काम के लिए वक्त होगा और आपको जिंदगी का सुकून भी मुयस्सर आएगा। और अगर आप अपने वक्त को अच्छी तरह से मैनेज नहीं कर पाते तो आपको हर वक्त जल्दी पड़ी होगी, भागदौड़ होगी, थरथल्ली मची होगी मुख्तलिफ कामों को करने की, और फिर भी आप किसी एक काम को अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। आइए इस तस्वीर को देखते हैं जो कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ लाइफ के बारे में है। इसमें वो तमाम चीजें शामिल हैं जो हमारा रोजमर्रा का मामूल होता है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि हमारी जिंदगी की प्रायोरिटीज क्या क्या होती हैं, यानी क्या चीजें ऐसी हैं जिनको हम प्रायोरिटाइज करते हैं, जो कि हमारी जिंदगी में प्रायोरिटीज की बेसिस पे होती हैं। अब आपके सामने एक टेबल है, जैसा कि आप इस टेबल को देख रहे हैं। इस टेबल में सबसे ऊपर लिखा है अर्जेंसी, यानी एक चीज जो बहुत जरूरी है, और फिर आपके लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है इंपॉर्टेंस, उसकी अहमियत। अब इसके 4 बॉक्सेस हैं, टॉप पे हाई है, बॉटम पे लो है, इसी तरह लेफ्ट पे हाई है और राइट पे लो है, और 4 मुख्तलिफ इसके लेवल्स हैं इंपॉर्टेंट और अर्जेंसी के। पहला लेवल है अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट, यानी कोई ऐसा काम जो कि अर्जेंट भी है और इंपॉर्टेंट भी है, डू इट नाउ, इसको अभी करें। यानी कोई ऐसी चीज आपकी जिंदगी की जो अर्जेंट भी है और इंपॉर्टेंट भी है, उसको आप फौरी तौर पे करें। दूसरा काम क्या है? इंपॉर्टेंट नॉट अर्जेंट, यानी इंपॉर्टेंट तो है लेकिन अर्जेंट नहीं है। बॉक्स नंबर 1 में अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट। फर्ज करें कि आज लास्ट डेट है और आपने एक बिल जमा करवाना है, तो ये अर्जेंट और इंपॉर्टेंट दोनों ही है, तो उसको आज ही जमा करवाएं। बिल्कुल इसी तरह डॉक्टर से आपकी अपॉइंटमेंट है, उस अपॉइंटमेंट को, वो अपॉइंटमेंट आपके लिए अर्जेंट भी है, इंपॉर्टेंट भी है, इसको अभी करें। इसी तरह हमारा दूसरा बॉक्स है इंपॉर्टेंट नॉट अर्जेंट, कि कोई ऐसी चीज जो इंपॉर्टेंट तो है लेकिन अर्जेंट नहीं है। मिसाल के तौर पे आपके पास कोई बिल है, अभी बिल जमा करवाने में 3-4 दिन है, तो वो इंपॉर्टेंट जरूर है लेकिन अर्जेंट नहीं है। इसी तरह से आपने अपनी गाड़ी को रिपेयर करवाना है, गाड़ी चल तो रही है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट नहीं है। और अगर आपकी गाड़ी रुक जाती है, सड़क पे खड़ी हो जाती है, तो वो अर्जेंट भी है और वो इंपॉर्टेंट भी है। तो ये जो काम है इंपॉर्टेंट नॉट अर्जेंट, जो कि हमारे दूसरे बॉक्स में है, इसके लिए डिसाइड करें व्हेन टू डू इट। अब ये मैं आपको बता रहा हूं कि आपने किस तरह प्रायोरिटाइज करना है। अपनी तरजीहात जो है उसको आपने देखना है, अपनी तरजीहात को आपने शनासना है कि क्या क्या तरजीहात हैं और उनको किस तरीके से मैंने करना है, यानी कौन सा काम किस कैटेगरी में आता है। और ये 4 कैटेगरीज इस वक्त आपके सामने आपकी स्क्रीन पे हैं। अब देखिए तीसरे नंबर पे क्या है? अर्जेंट तो है, नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट नहीं है। एक ऐसा काम जो कि अर्जेंट है, कि फर्ज करें आपने कोई म्यूजिकल कॉन्सर्ट देखने का प्लान किया था या मूवी देखने जाना था, अर्जेंट है कि जी 4 बजे प्रोग्राम शुरू होने लगा है, अभी 3 बजे है, तो ये काम अर्जेंट जरूर है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। और बाज़ वक़्त क्या होता है कि दूसरे लोगों की जो अर्जेंट चीजें हैं वो आप अपने ऊपर मुसल्लत कर लेते हैं, ऐसा हरगिज ना करें। अगर कोई ऐसा काम है जो कि अर्जेंट तो जरूर है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, डेलीगेट इट, किसी और से कहें कि ये करे। यानी एक चीज अर्जेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं है, किसी और के जिम्मे लगा देंगे, भाई तुम्हारी ये जिम्मेदारी है, तुमने ये काम करना है। और हमारी लास्ट कैटेगरी है
नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट अर्जेंट, कि कोई ऐसा काम ना तो वो इंपॉर्टेंट है और ना ही वो अर्जेंट है, डंप इट, उस काम को मत करें, उस काम को खत्म करें। आप अपना वक्त क्यों बर्बाद करते हैं? तो उस काम को आप, जो कि इंपॉर्टेंट भी नहीं है, अर्जेंट भी नहीं है, उसको आप खत्म कर दें। तो ये हमारी पूरी एक प्रायोरिटी लिस्ट है इंपॉर्टेंट और अर्जेंट की। और क्या इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट भी है, फिर इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है, फिर अर्जेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, और फिर ना तो इंपॉर्टेंट है ना तो अर्जेंट है। इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा काम जरूरी है और कौन सा काम गैर जरूरी है। और फिर आप अपनी जिंदगी में जो आपके रोजमर्रा के काम हैं, जो एक्टिविटीज हैं, जो एक्शन प्लान है, वो आप तरतीब दे सकते हैं इस लिस्ट को ज़हन में रखते हुए। बेनिफिट्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट। अब मैं आपको बताता हूं कि टाइम को मैनेज करने के फवायद जो हैं वो क्या हैं। इससे पहले आपने देखा कि आपने आइडेंटिफाई करना है कि आपके जो काम हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं, किस लिस्ट में आते हैं, ताकि आपको पता चले कि क्या जरूरी है और क्या गैर जरूरी है। अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या बेनिफिट्स हैं टाइम मैनेजमेंट के। अगर आप अपने वक्त को मैनेज करते हैं प्रॉपरली तो इसका आपको क्या फायदा होगा। सबसे पहली बात यह है कि टाइम मैनेजमेंट जो है वो आपको एफिशिएंट बनाती है। अगर आप अपने वक्त को मैनेज करेंगे तो आप बड़े एफिशिएंट हो सकते हैं। एफिशिएंट का मतलब है मुस्तैद होना, यानी हर काम को उसके वक्त पे एक प्रॉपर तरीके से परफॉर्म करना, उसको हम कहते हैं एफिशिएंट। तो टाइम मैनेजमेंट की वजह से आप खुद को एफिशिएंट कर सकते हैं, आप अपनी मुस्तैदी या एफिशिएंसी जो है वो दिखा सकते हैं। इसी तरह से सक्सेसफुल, कि अगर आप अपने वक्त को मैनेज करते हैं, वक्त की कदर करते हैं, वक्त को गुजारते हैं, तो ये चीज आपको कामयाब कर देगी, वरना वक्त आपको गुजार देगा और आप माजी का एक हिस्सा बन जाएंगे। तो टाइम मैनेजमेंट जो है वो आपको आपकी जिंदगी में कामयाब करेगा। जैसा कि मैंने इस लेक्चर के शुरू में आपको बताया कि जो कामयाब तरीन लोग हैं उनके जो बुनियादी खदोखाल हैं, उनकी जो बुनियादी खूबियां हैं, उनमें जो कॉमन या मुश्तरक चीजें हैं, उनमें से टाइम मैनेजमेंट एक है। कि जो कामयाब लोग होते हैं वो वक्त की कदर करते हैं, वक्त की पाबंदी करते हैं, वक्त को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो वक्त को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने से आप कामयाब हो सकते हैं। हेल्दी, इसी तरह आपको जो एक और फायदा मिलेगा वक्त को मैनेज करने का, आप सेहतमंद होंगे। अब देखिए, अगर आप प्रॉपरली नहीं सोते, आप अपनी नींद पूरी नहीं करते, आप 24 घंटे में से सिर्फ 2 या 3 घंटे सोते हैं, तो उससे आपकी सेहत भी बुरी हद तक मुतासिर होगी। लेकिन अगर आप अपने टाइम को मैनेज करते हैं, प्रॉपरली 7 से 8 घंटे की नींद लेते हैं, तो उससे आप टाइम को मैनेज करते हुए अपने आप को सेहतमंद रख सकते हैं। वरना नींद की कमी की वजह से बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो आप पे काबिज हो जाएंगी और फिर उन बीमारियों से छुटकारा पाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो टाइम मैनेजमेंट का एक और बेनिफिट यह है कि इंसान सेहतमंद रहता है, इंसान हेल्दी रहता है। ऑब्स्टिकल्स टू इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट, कि जो इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट है उसके रास्ते की रुकावटें क्या क्या हैं। अब मेन चीज यह है कि टाइम मैनेजमेंट में बहुत सारी रुकावटें हैं। फर्ज करें आपने 9 बजे कॉलेज पहुंचना है और रास्ते में ट्रैफिक जैम ऐसा होता है कि 2 घंटे से पहले खत्म नहीं होता, तो आप कभी भी 9 बजे कॉलेज, यूनिवर्सिटी या स्कूल नहीं पहुंच पाएंगे। ये क्या है? ये ऑब्स्टिकल है। सबसे पहले एक आम सी चीज है, हमारे अनक्लियर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, हमें पता ही नहीं है कि हमने क्या करना है। हमारे जो मकासद हैं वो गैर वाज़िया होते हैं, अनक्लियर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। जब दिन का आगाज होता है तो हमें पता ही नहीं होता कि दोपहर को हमने क्या करना है, शाम को क्या करना है। फिर जैसे जैसे वो चीजें हमारे पास आती हैं फिर हम उन कामों को करते हैं। तो अगर आपके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होंगे, रात को सोते वक्त अगर आपको पता है कि कल आपने ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है, तो आप उस काम को बतरीके कर पाएंगे। लेकिन अगर सुबह उठते वक्त भी आपको नहीं पता कि आज आपने क्या क्या करना है, आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अनक्लियर हैं, तो शायद आप कभी भी अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो हमारा जो ऑब्स्टेकल है इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट में, सबसे पहले हमारे अनक्लियर ऑब्जेक्टिव्स या हमारे मकासद हैं। उसके बाद है डिसऑर्गेनाइजेशन, यानी हम अपने काम को प्रॉपरली नहीं करते। हम एक वक्त में या तो 10 चीजें करते हैं या एक वक्त में हम एक चीज भी नहीं करते। हमारा सारे का सारा जो काम है वो डिसऑर्गेनाइज हो जाता है कि आपने 4 बजे जो है वो किसी से मिलने के लिए भी जाना है और 4 बजे आपने किसी और जगह जाने का भी टाइम दिया हुआ है। अब 2-3 चीजें जब इकट्ठी आ जाएंगी तो शायद आप कभी भी टाइम को प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो आपको डिसऑर्गेनाइजेशन से बचना है।
है खुद को ऑर्गेनाइज करना है, अपनी एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करना है। अब फर्ज करें कि अगर मैं स्कूल से 2 बजे फारिग होता हूं और आपको मैंने मिलना है और मैं आपको मिलने का टाइम भी 2 बजे दे देता हूं, तो क्या यह मुमकिन है कि स्कूल से आने के बाद मैं आपको मिल पाऊं? क्योंकि स्कूल से तो मैं 2 बजे फ्री होता हूं, रास्ते में ट्रैफिक भी है, ट्रैफिक जैम्स भी हैं और बहुत सारी हिंड्रेंसेस हैं, तो मैं किस तरीके से ये मैनेज कर पाऊंगा? तो हमारी जो लाइफ डिसऑर्गेनाइज्ड होती है उसकी वजह से भी हम टाइम को प्रॉपर्ली मैनेज नहीं कर पाते। बहुत सारी चीजें एकदम हमारे सर पे आन पड़ती हैं और फिर हमें उन कामों को करना होता है। तो अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करें, जो भी आपने दिन भर के काम करने हैं उनको ऑर्गेनाइज करें, जो भी आपकी एक्टिविटीज हैं उनको पहले से प्लान करें ताकि आप डिसऑर्गेनाइजेशन से बच सकें। फिर हमारे अंदर एक इनएबिलिटी है, एक नाकाबिलियत है कि हम किसी को इनकार नहीं करते। देखिए, आप अगर एक अच्छा टाइम मैनेज करना चाहते हैं, अगर आप एक टाइम के अच्छे मैनेजर बनना चाहते हैं, अगर आप अपने वक्त से भरपूर फायदा उठाना चाहते हैं, तो आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए, आपके अंदर यह काबिलियत होनी चाहिए कि आप किसी को इनकार कर सकें। इसको हम कहते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड होना। आपके अंदर स्ट्रेट फॉरवर्डनेस होनी चाहिए। अब फर्ज करें आप मुझे कहते हैं कि जी मैं आपको 4 बजे मिलना चाहता हूं, मैं कहता हूं ठीक है, और मुझे यह भी पता है कि 4 बजे मैं एक जगह पे जाके लेक्चर देता हूं। अब मैं आपको इनकार तो नहीं कर सकता ना, तो वो क्या होगा, आप मुझसे मिलने के लिए आएंगे, मैं लेक्चर देने के लिए चला जाऊंगा, तो फिर जो है एक बहुत सारा मिसमैच जो है वो हो जाएगा। तो आपके अंदर काबिलियत होनी चाहिए, जो काम आप नहीं कर सकते उसको आप ना करें। और अनफॉर्चुनेटली हम लोग अक्सर क्या करते हैं, अंदर से हमें पता है कि ये काम हम नहीं कर सकते, हम कहते हैं अच्छा मैं कोशिश करूंगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा, फिक्र ना करें, और अंदर इनवर्डली हमें पता होता है कि ये काम हमने नहीं करना। तो हमारे अंदर इतनी हिम्मत, जुर्रत और ताकत नहीं होती कि हम किसी शख्स को इनकार कर सकें। तो अगर आप अपने टाइम को अच्छे तरीके से मैनेज करना चाहते हैं तो आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए। जो चीज आप नहीं कर सकते उसके लिए नो करें, जो चीज आप कर सकते हैं उसके लिए यस करें, तभी आपका टाइम जो है वो अच्छे तरीके से मैनेज हो पाएगा। इंटरप्शंस, अब बहुत सारी इंटरप्शंस होती हैं। फर्ज करें कि आपने स्कूल टाइम पे पहुंचना है, एट द 11th आवर आपके घर मेहमान आ जाते हैं, ये भी एक इंटरप्शन है। मैं एक दफा एक क्लास ले रहा था, तो एक क्लास में एक स्टूडेंट जो है वो लेट आए, इवनिंग की क्लास थी, तो मैंने कहा आप इतना देर से क्यों आए? तो उन्होंने कहा कि सर मैं तैयार होके घर से निकलने ही लगा था आपके पास आने के लिए कि कुछ मेहमान आ गए, फिर उनकी खातिर तवाज़ा करने में मुझे आधा घंटा लग गया और फिर मैं उनसे बड़ी मुश्किल से जान छुड़ा के आया हूं। उनको मैंने कहा कि आप गपशप करें, मैं 2 घंटे में वापस आ जाता हूं। तो इस तरह की इंटरप्शंस बहुत ज्यादा हैं। इसमें यह भी हो सकता है कि बाज़ का आपको टेलीफोनिक कॉल आ जाती है, बाज़ का ट्रैफिक जैम आपको मिलता है, अगर आपने कहीं जाना है, आपके रास्ते में रेलवे क्रॉसिंग है, यानी वहां पे रेलवे का फाटक है और वो फाटक बंद हो जाता है और 15 मिनट तक या 20 मिनट तक आपको वहां पे इंतजार करना पड़ता है। तो ये वो तमाम की तमाम इंटरप्शंस हैं जो कि ऑब्स्टेकल हैं एक प्रॉपर टाइम को मैनेज करने में, एक इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट में। तो इन तमाम चीजों को आपने देखना है। हमें बहुत सारी इंटरप्शंस जो हैं उनका सामना करना पड़ता है। टू मेनी थिंग्स एट वंस, यानी टाइम मैनेजमेंट में जो ऑब्स्टिकल्स हैं उसमें यह भी है कि टू मेनी थिंग्स एट वंस, के एक ही वक्त में हम बहुत सारे काम करने की कोशिश करते हैं कि जी मैं रास्ते में बिल भी जमा करा दूंगा, फार्मेसी से मेडिसिन भी ले लूंगा, फलां काम भी कर लूंगा, ग्रोसरी भी खरीद लूंगा, यानी एक वक्त में हम 10-10 चीजों को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं और उससे क्या होता है कि हमारा टाइम जो है वो मैनेज नहीं हो पाता और फिर स्ट्रेस की वजह से, यानी जो हमारे ऊपर दबाव है, असाबी दबाव है, उसकी वजह से भी हम अपने टाइम को प्रॉपर्ली मैनेज नहीं कर पाते और थकावट की वजह से। अब बात ये होता है कि अगर आप मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम्स में पढ़ाते हैं तो मॉर्निंग में स्कूल से आने के बाद थकावट की वजह से इवनिंग की क्लासेस को आप प्रॉपर टाइम पे ज्वाइन नहीं कर पाते, या फिर रात को नींद पूरी ना होने की वजह से, सुबह थकावट की वजह से आप वक्त पे स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं पहुंच पाते। तो स्ट्रेस और फैटीग की वजह से भी आप टाइम को प्रॉपर मैनेज नहीं कर पाते। और फिर क्या है, ऑल वर्क नो प्ले, काम 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 और सिर्फ काम, ना आराम, ना खेल कूद, ना कोई सहूलत, ना कोई आसाइश। तो फिर क्या होगा कि आप कभी भी टाइम को मैनेज नहीं कर पाएंगे, आपकी लाइफ डल और ड्रैब हो जाएगी अगर आप सिर्फ और सिर्फ काम पे तवज्जो देंगे, अपने लिए कुछ और नहीं करेंगे। अब इन तमाम सूरतों में हम क्या कर सकते हैं? व्हाट कैन वी डू? Recognize that obstacles exist. आप सबसे पहले ये रिकॉग्नाइज करें कि ये तमाम जो रुकावटें हैं ये हैं, यानी ये रुकावटें वाकई हैं कि ट्रैफिक जाम
एक रुकावट है। बिल्कुल इसी तरह मैं घर से निकलने लगता हूं, बारिश हो जाती है, मेहमान आ जाते हैं या तेज बारिश होती है और मेरे पास मोटर बाइक है, तो ये तमाम की तमाम रुकावटें हैं। इन रुकावटों को आपने सबसे पहले एक्सेप्ट करना है, रिकॉग्नाइज करना है कि ये कौन कौन सी रुकावटें हैं, क्या क्या हैं। आइडेंटिफाई देम, इन रुकावटों को आइडेंटिफाई करें कि ये किस किस्म की रुकावट है जो मुझे वक्त पे, फर्ज करें अगर मैं रोजाना ऑफिस आधा घंटा लेट पहुंच रहा हूं तो मुझे देखना है कि ये आधे घंटे की जो ताखीर है ये किस वजह से हो रही है। ये घर से निकलने की वजह से है, देर से निकलने की वजह से, या फिर रास्ते में जो मुझे टाइम ज्यादा लग जाता है ट्रैफिक की वजह से, उसकी वजह से, या कोई और वजह है। तो फिर उस ऑब्स्टेकल को मैं आइडेंटिफाई करूंगा और आइडेंटिफाई करने के बाद मैं उसका कोई इलाज कर सकता हूं। बिल्कुल इसी तरह एक स्टूडेंट मॉर्निंग में मेरी क्लास में आता था और वो कहता था कि सर बस लेट हो गई। जब भी उसने आना 15 मिनट लेट आना, 20 मिनट लेट आना, मैं उससे कहता था कि जेंटलमैन व्हाई आर यू लेट? वो कहता सर बस लेट हो गई। अब जब मैं उसकी गहराई में गया तो मैंने उससे कहा कि भाई आपकी क्लास का वक्त सुबह 8 बजे है, आप घर से कितने बजे निकलते हैं? वो कहता है जी मैं घर से कभी 7:40 पे निकलता हूं, कभी 7:45 में। तो मैंने कहा वो फासला कितना है आपके घर से यहां तक का? तो वो कहते हैं तकरीबन आधा घंटा लग जाता है। तो मैंने कहा जनाब वो बस नहीं लेट हुई, जिस बस पे आप बैठे वो बस लेट थी क्योंकि आपने वक्त पे बस नहीं ली। आप कल से 20 मिनट पहले घर से निकलें ताकि आप वक्त पे पहुंच सकें। तो आपने आइडेंटिफाई करना है कि प्रॉब्लम जो आ रहा है टाइम के मैनेजमेंट में वो कहां पे आ रहा है, और फिर आप खुद से स्ट्रेटजीज बनाएं, इस तरह की स्ट्रेटजीज बनाएं ताकि आप उन तमाम ऑब्स्टेकल्स को क्रॉस कर सकें। कंसीडर योर पर्सनल प्राइम टाइम। अब एक बात है कि हम तमाम लोग जो हैं उनका एक प्राइम टाइम होता है, यानी हर शख्स जो है 24 घंटों में कुछ ऐसे घंटे होते हैं जब वो अपनी मेंटल और फिजिकल एबिलिटीज की पीक पे होता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं और सुबह जल्दी उठने के बावजूद वो एक्टिव होते हैं, अलर्ट होते हैं, और बालफाज दीगर हम ये कह सकते हैं कि वो हशाश बशाश होते हैं। अब वो क्या है, इस तरह के लोगों को हम कहते हैं मॉर्निंग पर्सन। यानी मॉर्निंग पर्सन ऐसा शख्स है जो सुबह जल्दी उठता है, उठने के बाद बिल्कुल एक्टिव और अलर्ट होगा, ना तो उनको सुबह के टाइम नींद आती है ना उनको जमाइयां आती हैं, और वो बिल्कुल एक्टिव होते हैं। और ये वो लोग हैं जो रात को जल्दी सोते हैं। यानी आप देखेंगे कि रात 10 बजे के बाद ये लोग खराटे ले रहे होंगे और लंबी और गहरी नींद सो रहे होंगे। इनको हम कहते हैं मॉर्निंग पर्सन। इसके बरक्स कुछ लोग ऐसे हैं जो सुबह तो देर से उठते हैं 10-11 बजे, या अगर कभी बाय चांस सुबह जल्दी उठ भी जाएं तो उनके चेहरे पे 12 बजे हुए हमें दिखाई देते हैं। और ये वो लोग हैं जो आधी रात को आपको जागते हुए मिलेंगे, ना सिर्फ जागते हुए मिलेंगे बल्कि बिल्कुल एक्टिव और अलर्ट होंगे आधी रात के वक्त भी। इनको हम कहते हैं नाइट पर्सन। इसी तरह से कुछ इवनिंग पीपल होते हैं। तो आपने आइडेंटिफाई करना है कि आपका पीक टाइम कौन सा है। क्या आप अगर सुबह जल्दी उठें तो क्या आप एक्टिव होते हैं, या फिर रात को अगर आप देर तक जागें तो क्या आप एक्टिव होते हैं? तो इसी तरह से आप अपनी पढ़ाई का स्केड्यूल बना सकते हैं, इसी तरह से आप अपनी स्टडी का, अपनी रिसर्च का स्केड्यूल बना सकते हैं। और बाज़ का क्या होता है, हम अपनी इस आदत को चेंज भी कर सकते हैं। अब कोई जरूरी नहीं है कि जो मॉर्निंग पर्सन है वो नाइट पर्सन नहीं बन सकता, जो नाइट पर्सन है वो मॉर्निंग पर्सन नहीं बन सकता। ये सब डिपेंड करता है आपकी स्लीपिंग हैबिट पे, यानी आप कितने बजे सोते हैं। अब फर्ज करें एक वो शख्स जो कि मॉर्निंग पर्सन है, एक दिन आप उसको रात को सोने ना दें, उसको 1-2 बजे के करीब सुलाएं तो अगले दिन वो खुद ही 10-11 बजे उठेगा। इसी आदत को 3-4 दिन तक कंटिन्यू करें तो मॉर्निंग पर्सन जो है वो नाइट पर्सन बन जाएगा। और इसी तरह जो नाइट पर्सन है, आपने देखा होगा आमतौर पे जब आपने सुबह स्कूल जाना होता है तो आप कहते हैं जी कल मैंने स्कूल जाना है इसलिए मैं तो सोने लगा हूं, तो आप 9-10 बजे के करीब ही सो जाते हैं क्योंकि आपको पता है कि अगले दिन आपने स्कूल जाना है। तो इससे क्या है कि आप पहले तो आइडेंटिफाई करें कि नेचुरली अभी जो आपकी लाइफ है हैबिचुअली क्या आप मॉर्निंग पर्सन है, इवनिंग पर्सन है या नाइट पर्सन है। और अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं, फर्ज करें आपको सुबह 7 बजे स्कूल पहुंचना होता है और आप है नाइट पर्सन, तो ये आपकी जो आदत है आपको कभी भी स्कूल टाइम पे नहीं पहुंचने देगी। और अगर आप सुबह जल्दी उठ भी जाएं, स्कूल टाइम पे पहुंच भी जाएं, तो आपकी आंखों में, आपके चेहरे पे नींद का गलबा होगा। तो आपने अपना आपको आइडेंटिफाई करना है और देखना है कि आपका प्राइम टाइम कौन सा है, फिर उसी प्राइम टाइम में आपने अपनी प्राइम प्रायोरिटीज जो हैं उसको सेट करना है। तो ये थी वो टिप्स जिन पे अमल करके आप अपनी जिंदगी के वक्त से बहुत सारा फायदा हासिल कर सकते हैं। याद रखिएगा
कि कामयाबी की जो कुंजी है, कामयाबी की जो चाबी है, उसमें से एक चाबी आपकी टाइम मैनेजमेंट है। और एक उस्ताद के तौर पे, एक टीचर के तौर पे आपका टाइम जो है वो मैनेज्ड होना चाहिए। आपके पास एक पूरा टाइम टेबल होना चाहिए। और इन किताबी बातों से दूर, इन टाइम टेबल से दूर, मैं आपको यह बात कहूंगा कि आपका जो दिमाग है उसमें आपका टाइम टेबल सेट होना चाहिए। अब मेरी जो रूटीन है बड़ी इरेगुलर सी रूटीन होती है, मतलब मैं किसी जगह हफ्ते में 2 दिन पढ़ाता हूं, किसी जगह हफ्ते में 1 दिन पढ़ाता हूं, किसी जगह हफ्ते में 3 दिन पढ़ाता हूं। तो मैं उन तमाम चीजों को अपने दिमाग में ऐड कर लेता हूं, उस टाइम टेबल को अपने दिमाग में बना लेता हूं। तो मुझे पता होता है कि मंडे मॉर्निंग को मैंने कहां जाना है, ट्यूसडे मॉर्निंग को मैंने कहां जाना है, वेडनेसडे को कहां जाना है। और मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि जहां मैंने मंडे को जाना था वहां मैं ट्यूसडे को चला गया, जहां ट्यूसडे को जाना था वहां मैं गलती से मंडे को चला गया, क्योंकि मैं ये तमाम चीजें ज़हन नशीन कर लेता हूं। तो बिल्कुल इसी तरह आप भी अपने टाइम को मैनेज करें, अपने वक्त की अफादियत को समझें। वक्त जो है वो हमेशा चलता रहता है, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। अगर आप वक्त को प्रॉपरली इस्तेमाल करेंगे तो आप एक भरपूर जिंदगी गुजारेंगे, और अगर आप वक्त को जाया करेंगे तो जिंदगी आपको गुजार देगी। मुझे उम्मीद है कि आप अपने वक्त से फायदा उठाएंगे और एक उस्ताद होने की हैसियत से आपकी जो टाइम मैनेजमेंट है वो आपके स्टूडेंट्स के लिए मिसाली होगी। आपके स्टूडेंट्स आपकी टाइम मैनेजमेंट की मिसालें देंगे और इंशाल्लाह इस तरीके से आप एक कामयाब और अच्छे उस्ताद बन पाएंगे। असद याकूब को इजाजत दीजिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।